जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नोटपैड और पिछली क्लासेस में हम लोग नोटपैड का फाइल पढ़कर समाप्त किए थे। आज हमको पढ़ना है नोटपैड में एडिट मेन्यू बार। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं अपने विंडो प्लस आर की सहायता से और इसमें लिखते हैं अपना नोटपैड। नोटपैड कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि इसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज और इन सब को हम मेन्यू बार बोलते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम इन सारे टूल्स को पढ़कर समाप्त किए थे और हमें अब एडिट से स्टार्ट करना है। तो एडिट का मतलब होता है संशोधन करना। तो इस फॉर्मेट में यानी इस मेन्यू बार में, टैब में हम जो मैटर लिखे रहेंगे उन्हीं मैटर को संशोधित करने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडो। अंडो का मतलब होता है वापस लाना। क्या करना? वापस लाना। जैसे मानी बात, हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा अरविंद कुमार पांडे। हमने अरविंद कुमार पांडे लिखा और किसी कारणवश मान लिया जाए ये अरविंद कुमार पांडे डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक या किसी से अपने आप डिलीट हो जाता है, जो भी मैटर है, तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम एडिट में अंडो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे अंडो के माध्यम से जो डिलीट हमारा मैटर हुआ था वो अंडो के माध्यम से हमें पुनः वापस मिल गया। तो अंडो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जो मैटर डिलीट हुआ है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब उसी के नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलता है कट का। किसका मिलता है? कट का। जैसे मान लिया गया हमने लिखा कुमार और राम। अब देखिए स्पेलिंग तो सही है, लेकिन क्या लिखना है? फॉर्मेट इसका गलत लिखा हुआ है। जैसे लिखना था क्या? राम कुमार। क्या लिखना था? राम कुमार। लेकिन हम पहले लिख क्या चुके हैं? कुमार और राम। अब हम चाहते हैं कि कुमार को वहां से कट करके राम के आगे ले आए। क्या करें भैया? कुमार को वहां से कट कर दें और राम के आगे लाकर क्या कर दें? रख दें। तो हम क्या करेंगे? आसानी से सबसे पहले कुमार को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुमार को जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे और यहां से क्या कर देंगे? उसको कट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X। हम क्या करेंगे? कट किया और राम के आगे कर्सर को लाकर हमें क्लिक कर देना है और एडिट पर चलकर क्या कर देना है? पेस्ट। और पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। तो हमने मैटर को वहां से कुमार को उठाया और यहां पर लाकर पेस्ट कर दिया। तो अब भैया क्या हो गया? ये राम कुमार। इसी तरीके से कट और पेस्ट का उपयोग करेंगे। अब मान लिया गया कि हमें राम कुमार के नीचे फिर से राम कुमार लिखना है, तो हम फिर से अगर राम कुमार लिखेंगे कीबोर्ड की सहायता से तो इसमें हमारा क्या वेस्ट होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो इसी टाइम की बचत के लिए हम क्या करेंगे? इस राम कुमार को कॉपी कर लेंगे। तो जैसे हमने मैटर को सेलेक्ट किया और एडिट पर गए और यहां से आसानी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम नीचे लाएंगे कर्सर को और जैसे ही पेस्ट करेंगे देखो ऊपर वाला मैटर नीचे हमारा आता जाएगा। हम चाहे जितना बार इसे पेस्ट करेंगे उतने बार हमें वही मैटर मिलता रहेगा। ठीक है भैया? और पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। ठीक है भैया? तो ये हमारा कट, कॉपी और पेस्ट, इन तीनों चीज का इस तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए डिलीट का मतलब होता है मिटाना। जैसे इस मैटर की मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं डाटा को सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? एडिट पर जाकर डिलीट कर दूंगा। देखिए जिस तरीके से जो मैटर हमने लिखा हुआ था वो डिलीट की सहायता से हमारा क्या हुआ? मिट गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है भैया? प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना। जैसे मान लिया गया कि आपने यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए देख रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ मान लीजिए बड़ी लिस्ट हो और उसमें आपको किसी व्यक्ति को ढूंढना हो, तो आप किस प्रकार से ढूंढोगे? ठीक है भैया? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कुछ मैटर लिख लेते हैं और इसमें किसी को ढूंढने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2000 नामों की लिस्ट है। अभी तो फिलहाल 2000 नाम नहीं, जैसे 5 नाम है,
लेकिन 2000 के नाम की लिस्ट में हमें कुछ एक व्यक्ति को ढूंढना है। जैसे मान लिया जाए हमें ढूंढना है टीपू को, तो इस तरीके से 2000 की लिस्ट में अगर हम टीपू को ढूंढेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मिले कि ना मिले, हमारे ध्यान से उतर जाए या ना देख पाए, तो हम क्या करेंगे, डाटा को सेलेक्ट करके फाइंड का उपयोग करेंगे। और जब हम फाइंड का उपयोग करेंगे तो हमें जो भी चीज प्राप्त करना होगा उस फाइंड के अंतर्गत लिखेंगे। तो हम एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है फाइंड का। अब मैं फाइंड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आया है कि नहीं आया। अब मुझे इसमें सर्च क्या करना है, देखिए लिखा है फाइंड व्हाट। अब फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना, व्हाट का मतलब क्या प्राप्त करना है आपको। तो भैया मुझे क्या प्राप्त करना है, टीपू। तो यहाँ पर मैं टीपू लिख दूंगा और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं वो सारा मैटर हट गया जो सेलेक्ट हुआ था, अब केवल टीपू पर ही सिलेक्ट है। समझ में आया है कि नहीं आया। इस तरीके से हम किसी भी चीज को ढूंढने का कार्य कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं ओम को इस बार ढूंढते हैं, तो फाइंड पर क्लिक किए और यहाँ से मैटर को हटाकर हम ओम कर देते हैं और फाइंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, देखिए ओम जहां पर है हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर मैटर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट का मतलब अगला होता है और प्रीवियस का मतलब पिछला होता है। जैसे मान लिया गया एक ही नाम बार बार हमें सर्च करना हो, जैसे गोलू, यहाँ पर हम बार बार लिख देते हैं गोलू। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से 5 लिख देते हैं, 4 से 5 बार लिख देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बार बार हमें एक ही नाम को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे, फाइंड, एक बार फाइंड नेक्स्ट करके क्या करेंगे, इस पे पहले माफ कीजिएगा, फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर हमें क्या सर्च करना है, गोलू, तो हम यहाँ पर आसानी से गोलू को लिख देते हैं। फाइंड किया, देखिए फाइंड होकर मिल रहा है कि नहीं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब जितने बार फाइंड नेक्स्ट करेंगे उतने बार हमें नेक्स्ट यानी जितने बार भी गोलू होगा वो आगे की तरफ हमें शो कराते हुए चला जाएगा। देखिए आप एक बाई एक करके यहाँ पर आपको शो करा रहा है। अब मुझे पिछला मतलब पीछे की तरफ जाना, अभी तो ये आगे की तरफ आ रहा था, अब प्रीवियस करेंगे तो ये पीछे की तरफ हमें दिखाने का कार्य कर रहा है। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं किसकी, रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। रिप्लेस का मतलब होता है बदलाव। मान लिया जाए हम यहाँ पर टीपू की जगह हम रानी लिखना चाहते हैं, ये टीपू की जगह हम क्या लिखना चाहते हैं, रानी लिखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जहां जहां पर गोलू लिखा हुआ है वहां पर क्या हो जाए, मोटू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डाटा को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जब तक हम डाटा को सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी जिस पे हमें काम करना है उस डाटा को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी काम नहीं होना है। तो हम चाहते हैं गोलू की जगह क्या हो जाए भैया, मोटू हो जाए। तो एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया है। अब रिप्लेस में आएंगे, पहले सबसे पहले फाइंड व्हाट मतलब आप क्या ढूंढना चाहते हो, तो मैं गोलू को ढूंढना चाहता हूँ। और रिप्लेस विथ, अब इसके कि बदले आप क्या लिखना चाहते हैं, रिप्लेस मतलब होता है परिवर्तन, विथ मतलब होता है साथ। तो किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं मोटू के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं। अब रिप्लेस करेंगे तो यानी पहला वाला होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सबका सब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गोलू की जगह क्या हो गया, मोटू हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, किसी और मैटर के बदले किसी और मैटर को आसानी से आप लिख सकते हैं। अब गोटू का मतलब क्या होता है भैया, गोटू का मतलब होता है जाना। क्या होता है भैया, जाना। जैसे मान ले मैं कौन से नंबर लाइन पर हूं, अभी ये पहला नंबर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से देखिए लाइन में गया है। ठीक है, मैं अभी पहले नंबर लाइन पर हूं, मुझे एक बार में ही उठकर 8वें लाइन पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, गोटू का उपयोग करूंगा। तो एडिट पर क्लिक किया, अब मैंने गोटू पर क्लिक किया, देखो मेरे से पूछ रहा है गोटू लाइन, मतलब आप कौन से लाइन नंबर पे जाना चाहते हो, तो मैं 9वें लाइन नंबर पे जाना चाहता हूं और गोटू करता हूं। देखिए 9वें लाइन नंबर पे मैं आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहाँ के आगे लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9वें लाइन नंबर पे आप आ गए। किसकी सहायता से, गोटू के सहायता से। अभी देखिए
सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, ये डाटा, एक तो पहली बात है माउस से आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, आप चाहते हो कि मैं टूल से सारे डाटा को सिलेक्ट कर लूं, तो मैं क्या करूंगा भैया, एडिट पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक किया, तो आप देख रहे होंगे सारा का सारा डाटा आसानी से सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद में आप कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस डाटा के साथ कार्य कर सकते हैं। अब मैंने एडिट पर क्लिक किया तो देखिए यहां तक हम कहां तक पढ़ लिए, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल तक पढ़ लिए, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए होती है, और गो टू की कंट्रोल प्लस जी और रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच। अब हम बात करते हैं टाइम एंड डेट। टाइम का मतलब होता है समय और डेट का मतलब होता है तारीख, जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। इसे मान लिया जाए ये टाइम एंड डेट क्या करता है, आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में जो करंट टाइम एंड डेट हो रहा होगा उसी को इंसर्ट करने का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:45। नीचे की तरफ देखिए, दाएं हाथ के नीचे तरफ देखिए, यहाँ पर टास्क बार में 5:45 AM, ठीक है। और आज तारीख क्या है भैया, यहाँ पर आपका 12वां महीना 21 तारीख 2023, दिसंबर का महीना आपका चल रहा है। तो आप चाहते हो जो टाइम एंड डेट आपके कंप्यूटर में अभी हो रहा है वही टाइम एंड डेट आप यहाँ पर लिखना चाहती हो, तो अगर कीबोर्ड से लिखेंगे तो उसमें आपका क्या वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे टाइम डेट पर क्लिक करेंगे, देखिए जो मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैटर नीचे की तरफ आपको टाइम एंड डेट में दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आप टाइम एंड डेट के माध्यम से करंट टाइम एंड डेट प्राप्त कर सकते हैं और लिखने का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो एडिट होता है ये समाप्त हो गया, और जितना भी कार्य यहाँ पर आपने सीखा है ये केवल आपके मैटर को संशोधित करने के लिए, ठीक है भैया। इस तरीके से आप यहाँ पर एडिट का प्रयोग कर सकते हो। अब अगली क्लास में हम फॉर्मेट और व्यू पढ़ने का कार्य करेंगे, जिसमें हम पहली फाइल में पढ़ चुके हैं। जो पहली क्लास आपको फाइल की इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी क्लास हमारी आज क्या थी, एडिट के बारे में, जो एडिट हम आज पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। अब तीसरी क्लास आपको फॉर्मेट और व्यू की मिलेगी, क्योंकि फॉर्मेट और व्यू बहुत छोटे छोटे टैब हैं जो हम आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है भैया। जय श्री राम।